डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल पढ़ा बेटा इंटरगेटिव सेंटेंस को चेंज करना, उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है आपका वो आता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें शिक्षा, सलाह, आदेश व प्रार्थना के भाव प्रकट होते हैं और इनका कर्ता हमेशा एक ही होता है, यू, सेकंड पर्सन, और उसे लिखा नहीं जाता है। तो भैया अब ये देखें आप, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होने पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेड और सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार, यानी कि जैसा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का उसी के अनुसार आपको सेड और सेड टू को चेंज करना है। यदि प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, सलाह दी जा रही है तो एडवाइज, और किसी चीज़ को मना किया जा रहा है तो फॉरबैड, आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, किसी से किसी काम के लिए कहा जा रहा है तो आस्क्ड, और यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना या याचना करता है तो लगाना है आपको अर्ज्ड। यानी कि यहाँ पर जो इम्परेटिव सेंटेंस में सेड और सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार बदलना है। अब अगर आओ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव था तो लगाया हमने इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर दैट, और इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप था तो लगाया इफ, और सेकंड टाइप आया तो लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। अब आगे बेटा इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से होती है, इसीलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, टू का। तो आपको यहाँ पर लगाना है इन्फिनिटिव टू। अब देखें सेंटेंस बनाना कैसा आपको। ये देखें मेरा सेंटेंस, ये कह रहा है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दो। अब आप ये वर्ड देख रहे हैं बेटा प्लीज, सेंटेंस में यहां भी आ सकता है या पीछे भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये अगर चार वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिखाई दें तो इस सेड और सेड टू की जगह आपको लिखना है भैया रिक्वेस्टेड। तो ये तो याद रहेगा आपको। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम यहाँ या पीछे दिया हो तो सेड और सेड टू को हमें चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। सी रिक्वेस्टेड मी, जब हम ये लिखेंगे रिक्वेस्टेड तो ये हमारा खत्म, चाहे ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो। इन्वर्टेड कोमाज की जगह टू, ये है हमारा इन्फिनिटिव टू। इसकी पहचान ये है कि इसके बाद हमेशा मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आप देखें गिव फर्स्ट फॉर्म है तो आप यही लिखेंगे टू गिव। मी फर्स्ट पर्सन किससे बदलना, सब्जेक्ट है सी, क्या हो गया आपका हर। योर सेकंड पर्सन कौन, मी, माई पेन। ये होगा सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। और देखें आई सेड हेल्प हर सर। आई सेड मैंने कहा हेल्प हर सर, श्रीमान उसकी मदद कर दीजिए।
अब हमारा क्या है इसमें, सर, तो हमको करना आई रिक्वेस्टेड टू हेल्प, थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलता, क्या लिखेंगे, हर। तो ये तो हो गई भैया आपकी क्या, रिक्वेस्टेड। जब प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, इनमें से कोई सा भी एक भी वर्ड आ गया तो आपको जो चेंज करना है वो करना है रिक्वेस्टेड में। आगे देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए। ऑलवेज आए या नेवर, आपको शो करना है एडवाइज, ही एडवाइज मी। बस याद इतना रखना है कि प्लीज़ काइंडली तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो है टू से पहले लिखते हैं, ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, या ये कहें ही सेड नेवर स्मोक। उसने कहा कभी धूम्रपान मत करिए, तो क्या कहा, एडवाइज, ही एडवाइज नेवर टू स्मोक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी वर्ब है, जैसे यहाँ होता ही सेड, उसने कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए तो सलाह देना है। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानिए तो सलाह देना है। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने अध्यापक का सम्मान करिए तो सलाह देना है। गो टू स्कूल ऑन टाइम, समय पर स्कूल पहुँचिए या जाइए तो सलाह देना है। तो आपको इतने याद रखना है भैया कि ऐसे सेंटेंस को आपको चेंज करना है सेड सेड टू को एडवाइज में। ये कह रहा बेटा, ही आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। डोंट अब्यूज एनीबडी, किसी को गाली मत दीजिए। अब डोंट का मतलब होता नहीं, निषेधात्मक वाक्य हो गया, मना करना, और मना करने के लिए सीधा है आंख बंद करके आप फॉरबैड लगा दो। आई फॉरबैड हर, मैंने उससे मना कर दिया। टू अब्यूज एनी बडी, ये कह रहा है कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा डोंट अब्यूज एनीबडी, किसी को गाली मत दो। हम कह रहे हैं आई बैड हर, मैंने उससे किसी को भी गाली देने से मना कर दिया। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, सीमा सेड टू हर। अब ये प्लीज आ गया, लेकिन इसके आगे डोंट भी है, तो आप बिल्कुल आसान तरीका है, ये आने पे भी आप इसे फॉरबैड में ही चेंज कर सकते हैं। सीमा फॉरबैड हर टू वेस्ट हर टाइम, या भाई आप कहें तो यहाँ प्लीज़ दे रखा, हमें तो रिक्वेस्टेड लगाना है, उससे बन जाएगा। उसे आप ऐसे बना सकते हैं, सीमा रिक्वेस्टेड हर। बस यहाँ क्या टू से पहले नोट लगाया, नोट टू, बाकी ऐसे कैसे ही। सबसे आसान तरीका तो यही है, डोंट आए प्लीज डोंट, सीधा करें फॉरबैड, ये लिखते ही आपका ये खत्म। और अगर आपको नहीं पसंद है तो इस तरह सीमा रिक्वेस्टेड हर,
भाई फिर टू से पहले आप नोट लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आगे देखें। द टीचर सेड टू बॉयज़, अध्यापक ने लड़कों से कहा कम हेयर, यहाँ आओ। तो सीधी बात, आपको जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसका आप ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो क्या है, आदेश देना। तो आपको करना है द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज़ टू, मैंने बताया कि अगर एक साथ कम एयर दिया हो तो आप उसको किस में चेंज करें, गो देयर। तो ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये सेंटेंस देखना है। इसकी आपको हिंदी निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसमें शिक्षा, सलाह, आदेश, प्रार्थना, इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो सेड या सेड टू दिया है उसको चेंज करना है। ठीक, तो इसको करना भैया।